आप सबको प्रभु में बहुत बहुत जय मसीह की, और मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु का कि प्रभु हमें हमेशा मौका देता है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जिस जब हम प्रभु के वचनों को ध्यान से देखते हैं, पढ़ते हैं, और प्रभु हमें मौका देता है। कितने ऐसे लोग होते हैं वो चाहते थे कि आज का दिन देखें और नहीं देख सके। इस वक्त मैं संसार में देख रहा हूँ, आप लोग भी देख रहे हो, कितनी ऐसी दिखते परेशानी, कितनी महामारी आई हो, कैसी है कि लोगों का जीवन नष्ट हो रहा है, जीवन नष्ट हो रहा है। लेकिन जो प्रभु को याद रखते हैं, प्रभु उनके नजदीक रहता है और प्रभु से प्रार्थना करते रहते हैं, निरंतर प्रार्थना करते रहो, हमेशा प्रभु को याद करो, हमेशा याद करो, वो आपको हर संकट से निकालेगा, हर संकट से निकालेगा। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। आज प्रभु ने मौका दिया मुझे और आप लोगों को भी मौका दिया कि हम प्रभु के आज वचनों की तरफ ध्यान दें। आइए हम सब मिलकर अपनी आंखों को बंद करें और प्रभु से प्रार्थना करें। तमाम उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जो कि इस टाइम परेशान है, उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जो प्रभु से प्रार्थना मांग रहे हैं, कुछ मांग रहे हैं, और प्रभु उन सबको दे पिता परमेश्वर। और हम प्रभु से यह प्रार्थना करेंगे कि प्रभु तू हमें फिर मौका देना कि हम इसी तरह तेरी आराधना स्तुति करते रहें, और हमें मौका देना कि आने वाले समय में प्रभु हम तेरे वचनों को और दूर दूर तक पहुंचाएं। मैं तेरे से प्रभु यही विनती करता हूँ कि जैसे तूने आज तक हमारी प्रार्थना को सुना, आज तक हर एक बात को सुना, हमेशा सुनेगा। प्रभु का धन्यवाद हो। आइए हम सब मिलके आंखों को बंद करें, उससे प्रार्थना करें। महान पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं इस वक्त के लिए, इस समय के लिए पिता परमेश्वर, जो तूने हमारे लिए निर्धारित किया पिता परमेश्वर के हम एक जगह इकट्ठे हुए पिता परमेश्वर। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। आज पिता परमेश्वर हमारी इच्छा थी कि हम तेरे से वो बातें अपनी मन की रखेंगे पिता परमेश्वर। आज हम अपने मन में बहुत से ऐसे विचार लेके आए, हो सकता है कुछ उलझने लेके आए, हो सकता है कुछ परेशानी लेके आए पिता परमेश्वर। तो हमारे मनों को जानने जांचने वाला परमेश्वर है। इस वक्त पिता परमेश्वर मैं हर एक जन के लिए प्रार्थना करता हूँ जो कि इस वक्त तेरे इन वचनों की तरफ ध्यान लगाए हुए और इस सभा में उपस्थित है पिता परमेश्वर, और जो इन सब वचनों को सुन रहा है पिता परमेश्वर। मैं उन सब के लिए प्रार्थना करता हूँ। आज जितने जन अपने मनों में जो भी बात लेके आए पिता परमेश्वर, एक एक की बात को तू सुन, एक एक की बात को सुन पिता परमेश्वर। जिसकी मन में कोई चिंता है, परेशानी है, कुछ भी है, सब परेशानियों को तू दूर कर। मैं इस संसार के लिए और अपने देश के लिए प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर। ये संकट की घड़ी है, संकट की घड़ी है, बहुत संकट की घड़ी है पिता परमेश्वर। जगह जगह बहुत आफत आ रही है, परेशानी आ रही है, बहुत कुछ हो रहा है पिता परमेश्वर। हो सके तो ये घड़ी टाल दे, हो सके टाल दे पिता परमेश्वर। तेरी इच्छा है तो तू जरूर टालेगा पिता परमेश्वर। लेकिन हम सब मिलजुल के तेरे से विनती करते हैं पिता परमेश्वर, इस संकट की घड़ी को टाल और हमें फिर मौका दे पिता परमेश्वर। हमें जिंदों के जमीन पर रख पिता परमेश्वर, ताकि हम फिर इकट्ठे होकर तेरे करीब आए, तेरे वचनों की तरफ ध्यान दे। ये मांगता हूँ सब कुछ तेरे प्यारे बेटे हमारे प्रभु यीशु के नाम से सुन और कबूल कर। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। प्रभु ने हमें बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ दिया है। और जब प्रभु हमें देता है, कई दफा हम सोचते हैं कि प्रभु शायद नहीं दे रहा, दिक्कत आती है, परेशानी आती है, उस वक्त हम सोचते हैं नहीं दे रहा। उसके लिए हम कई दफा जब सोचते हैं तो इसके लिए हम जरा सा पढ़ेंगे भजन संहिता 10 उसकी फर्स्ट वर्स। भजन संहिता 10 में साफ शब्दों में लिखा है। और इंसान कई दफा सोच लेता है कि शायद प्रभु हमसे दूर हो गया, शायद वो हमारी नहीं सुन रहा। इसलिए अजीजों, ऐसी कोई बात नहीं है। प्रभु का ध्यान हमेशा हमारी तरफ लगा रहता है, हमेशा लगा रहता है। कभी भी मत सोचना कि प्रभु हमसे दूर हो गया। बहुत सी ऐसी बातें पढ़ोगे, हे यहोवा, हे यहोवा तू क्यों दूर खड़ा रहता तू है? क्यों दूर खड़ा रहता है? इंसान कहता है हे यहोवा तू क्यों दूर खड़ा रहता है? इस वक्त मैं परेशान हूं, क्यों दूर खड़ा रहता है? आगे, संकट के समय में क्यों छिपा रहता है? संकट के समय में क्यों छुपा रहता है? हकीकत है अजीजों, मैं आपको बताऊं, प्रभु नहीं छुपता, बिल्कुल नहीं छुपता। जीसस ने भी जब कहा था सूली के ऊपर से परेशान थे, उस घड़ी पे भी परेशान थे, लेकिन फिर भी एक स्वर्गदूत उन्हें सामर्थ्य दे रहा था, तसल्ली दे रहा था। इसलिए अगर आप लोगों पे कोई संकट है, कोई परेशानी है, मत चिंता करना कि प्रभु आपसे दूर है, प्रभु नहीं देख रहा। प्रभु अपने जो प्रभु के जन होते हैं उन पे जब जब कोई परेशानी आती है, प्रभु का ध्यान उन पे लगा रहता है, लगा रहता है, देखता रहता है, देखता रहता है। आगे, दुष्टों के अहंकार के कारण दीन मनुष्य खदेड़े जाते हैं। हाँ, वे अपनी ही निकाली हुई युक्तियों में फंस जाएं। बस
और आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि कभी प्रभु आपसे अलग नहीं होता, कभी नहीं। इसलिए हमें प्रभु का हर समय, कई दफा इंसानों के ऊपर जब संकट आता है, परेशानी आती है, वो प्रभु से दूर हो जाते हैं, कह रहे प्रभु नहीं, प्रभु नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं दूर होना। ये हर एक के ऊपर होता है जो प्रभु का जन है। मैंने पिछले दिनों में भी आपको लोगों को बताया था, उसको थोड़ी बहुत ऐसी दिक्कत परेशानी आती है, और लेकिन परेशान ना होना, बिल्कुल ना परेशान होना। और हर समय जिसने प्रभु का हर समय धन्यवाद किया, हर समय याद रखा, चाहे कैसा ही समय हो, कैसा ही समय हो, लेकिन उसको हमें भूलना नहीं। भजन संहिता 34 उसमें लिखा हुआ है, और बहुत अच्छी अच्छी वर्सेस हैं। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा। हर समय, उसमें संकट का समय हो, खुशी का समय हो, कैसा भी समय हो, अजीजों प्रभु का धन्यवाद करना है। अगर हम प्रभु का धन्यवाद कर रहे हैं तो प्रभु भी हमसे उतना ही लगाव रखता है और उन संकटों में से निकाल देता है। और जो प्रभु का धन्यवाद नहीं करते, प्रभु को याद नहीं करते, वो उसमें और गहराई से उलझ जाते हैं, गहराई से उलझ जाते हैं। आगे, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुंह से होती रहेगी। अजीजों हर समय, क्योंकि ये जो समय होता है ये प्रभु की तरफ से बनाया गया होता है। हम देखते हैं इस धरती के ऊपर कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है, परेशानियां आ रही हैं, बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन इस चीज का एक समय होता है। समय पे आती हैं, समय पे चली जाती हैं। हर एक बात का समय होता है। बाइबल हमें इसमें खुल के साफ तौर पे बताती है कि हर एक चीज का एक समय होता है। हमारी जिंदगी में, आपकी जिंदगी में अजीजों, जब समय आता है सारे काम पूरे होते हैं। किनके होते हैं? जो निरंतर, अभी जैसे वचन को पढ़ा, निरंतर मेरे मुख से उसकी स्तुति होती रहेगी। अजीजों जब हमारे मुख से उसकी स्तुति होती रहेगी तो हमारे पे अगर कोई संकट भी आ रहा है, परेशानी आ रही है, सब दूर हो जाएगी। जैसे मैंने भी आप लोगों को बोला था, भजन सबोपदेशक 3 चैप्टर उसकी स्टार्टिंग से पढ़ो। हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। एक समय है, हर एक काम का एक समय है, एक समय हर काम का। समय से हट के खुदा ने कोई काम नहीं किया, सही समय पे सारे काम किए। जब उचित समय होता है, सही समय पे खुदा सारे काम करता है, उससे हट कर नहीं करता है। हम कई दफा सोचते हैं, लेकिन हमारी सोच गलत है, ये गलत है। क्योंकि जो समय बनाया है प्रभु ने बनाया, समय को चलाने वाला प्रभु है, और समय किस टाइम क्या बनाना है ये सिर्फ प्रभु को पता है। कई दफा कहते हैं कि समय का नहीं अंदाजा इंसान लगाता है, बहुत कुछ लगाता है। पढ़ो बच्चे। जन्म का समय और मरने का भी समय। जन्म का समय और मरने का समय। जो जन्म इंसान का होता है अजीजों, जन्म इंसान का होता है, उसका एक समय होता है। हर इंसान का जो जन्म हुआ है इस धरती के ऊपर, यह प्रभु की योजना के मुताबिक हुआ है। किस इंसान को उसने किस कार्यों के लिए इस्तेमाल करना है, किस काम के लिए किस जगह उसे लेके जाना है, उस समय के लिए उस हर एक काम का एक समय होता है। जन्म भी, जिस टाइम जीसस का जन्म हुआ था, जिस टाइम जीसस का जन्म हुआ था, तब जीसस के जन्म से पहले, बहुत पहले भविष्यवाणी हुई थी, बहुत पहले। और यशायाह में भविष्यवाणी हुई थी 750 साल पहले, उस समय। और उस समय की जो निशानियां भी बताई गई थी। और जब जीसस का समय आया और एक चमत्कार चिन्ह दिखाई दिया, उसके लिए हम जरा मत्ती 2 उसकी 7 वर्ष को पढ़ेंगे। उस टाइम का भी समय था। ये समय जो होता है उसमें ये देखते हैं, ज्योतिष भी कई बार देखते हैं कि इसका जन्म किस समय हुआ, उस समय से अंदाजा लगाते हैं कि ये शख्स कैसा होगा। इसलिए अजीजों हर एक का समय होता है। आगे पढ़ो। तब हेरोदेस ने ज्योतिषियों को चुपके से बुलाकर उनसे पूछा कि तारा ठीक किस समय दिखाई। किस समय, जब जीसस का जन्म हुआ तो ज्योतिषियों को भी बुला के पूछा तारा किस समय। अजीजों जो समय होता है उस समय के मुताबिक उन्होंने अंदाजा लगाया था कि इस समय जब दिखाई दिया तो एक बहुत बड़ा प्रभु का जन्म आएगा, प्रभु की तरफ से बहुत बड़ा करिश्मा आएगा। सबोपदेशक को जारी रखो।
बोने का समय और बोए हुए को खाने का भी समय है। बोने का समय बोने, इसलिए अजीजों हर एक काम इस धरती के ऊपर समय के अनुसार हो रहा है। हर फसल का समय होता है, हर काम का समय होता है, एक एक चीज का। इसलिए हमारी जिंदगी में बहुत से ऐसे काम होते हैं, बहुत से। मैं देखता हूँ मैं अपनी लाइफ को देखता हूँ, मेरी लाइफ में, आप लोगों की लाइफ में कितने ऐसे काम होते हैं रुके हुए होते हैं, हो नहीं रहे। कोई कहता हमारा काम बांध दिया, कोई कहता कुछ कह दिया, कोई कहता कुछ कहता। लेकिन अजीजों इन चीजों पे हमने ध्यान नहीं देना, क्योंकि हर एक समय प्रभु ने बनाया है, और जब समय आता है उचित समय पे वो सारे काम कर देता है। लेकिन उसमें एक बात और लिखी है कि हमें प्रभु के अधीन रहना है। अगर हम प्रभु के अधीन हैं तभी वो हमारी सारी समस्याओं का समाधान करता है। आगे घात करने का समय और चंगा करने का भी समय। घात करने का समय, चंगा करने का समय। इंसान को आपने देखा होगा, पिछले दिनों में मैंने आपको बताया था, एक 38 साल का बीमार, वो ठीक नहीं हुआ था। वो बैठा रहता था कि मुझे कोई उतारे कुंड में, मुझे कोई उतारे। उसका समय नहीं आया था, जीसस ने उसे चंगा किया था। 38 साल तक इंतजार करते हैं। यहां तक कि आप लोगों को पता होगा, जो इब्राहिम थे, इब्राहिम के पास कोई संतान नहीं थी, कोई संतान नहीं, प्रभु के जन थे। आज अगर मेरी जिंदगी में संकट आ रहे, परेशानी आ रही, कुछ भी आ रहा है, हम हिम्मत हार जाते हैं, तोड़ देते हैं कि भाई बहुत टाइम हो गया, हमारे मसले हल नहीं हुए, हमारे क्या बात है, प्रभु हमसे नाराज है। नहीं, इब्राहिम के साथ आप लोगों को मैं बता रहा हूं, इसके लिए इसकी जरा सी झलक देखेंगे। उत्पत्ति निकालो बेटे 21। उसमें इब्राहिम खुदा के बहुत करीब था, बहुत करीब था, और वो खुदा से जुड़ा हुआ था। और इब्राहिम के पास कोई संतान नहीं थी। इब्राहिम के पास, वो क्या खुदा से अलग हो गया, खुदा से दूर हो गया कि भाई मेरे पास तो कोई संतान नहीं थी, मेरे पास धन दौलत सब कुछ दिया, संतान नहीं थी। उसने वेट करा, कितना वेट करा, कितना वेट करा, मैं आप लोगों को बताऊंगा। इतना वेट अगर इंसान कर रहा है, तो जितना आप वेट करोगे, जितना आप इंतजार करोगे, जितना आप उस संकट की घड़ी को बर्दाश्त करोगे, उतना प्रभु बहुत आशीष देगा, बहुत आशीष देगा। उत्पत्ति 21 फर्स्ट से पढ़ो। यहोवा ने जैसा कहा था वैसा ही सारा की सुधि लेके उसके साथ अपने वचन के अनुसार किया। हाँ, सारा के साथ। सारा और इब्राहिम बुजुर्ग हो गए थे, लेकिन इंतजार कर रहे थे। अजीजों, इंतजार कर रहे हो। अगर आपकी जिंदगी में कष्ट है, संकट है, इंतजार करो, एक समय आएगा वो सब कुछ ठीक करेगा, सब कुछ ठीक करेगा। एक समय आता है, हमें अपने बच्चों की चिंता होती है कि हमारे बच्चों के लिए हमने क्या करना है, क्या नहीं करना। अरे बेटे अजीजों, तुम देखो, परख के देखो यहोवा कैसा भला है। इब्राहिम जैसा देखो। उसने आगे पढ़ो। सारा अब्राहम से गर्भवती हुई। हाँ। और उसके बुढ़ापे में आप देखो, यहाँ पे बात आई उसके बुढ़ापे में। अरे बुढ़ापा आ गया, सोच भी नहीं सकता कोई इंसान कि उस उम्र के अंदर संतान की प्राप्ति होगी। आज अगर हम कह दें, कोई नहीं मानेगा इस चीज को, कोई नहीं मानेगा कि इस उम्र में भी बहुत अच्छी वर्ष से जारी रखो। बुढ़ापे में उसी नियुक्त समय पर, हाँ, नियुक्त समय पर, बुढ़ापे में नियुक्त समय पे। अजीजों, समय जब जिंदगी में आता है तो फिर वो बहुत कुछ लेके आता है। हमारे विश्वास डामाडोल नहीं होने चाहिए, निरंतर हमारे मुख से उसकी स्तुति निकलनी चाहिए, उसकी स्तुति निकलनी चाहिए। मैं देखता हूँ कई लोगों को वो समय नहीं आया उनका, लेकिन बड़े खुश रहते हैं। मैं एक फैमिली को जानता हूँ, वो बहुत गरीब, बहुत, लेकिन खुदा के साथ जुड़े रहते थे। लोग कहते थे तुम्हारी गरीबी नहीं जा रही, तुम्हारी गरीबी नहीं जा रही। कोई नहीं, जब खुदा देगा सब देगा, जो खुदा दे। अरे तुम खुदा खुदा करते हो, लेकिन हालात तो तुम्हारे अच्छे नहीं हुए। वो कह रहे हमें किसी बात की चिंता नहीं, हमें खुदा सुबह का खाना दे रहा है, शाम का खाना दे रहा है, हमें बहुत अच्छा रखा है। हमें वो इस चीज के ऊपर बिल्कुल अटल थे। अजीजों, मैं आपको बता रहा हूं, ये बिल्कुल सही है। वो जन मसीह जन, उनकी औलाद थी, वो जैसे तैसे उन्होंने बेचारों ने बच्चों को पाला और पाल पोस के बड़ा करा। उन बच्चों के लिए खुदा ने रास्ते खोल दिए,
रास्ते खोल दिए, अच्छी से अच्छी जॉब दी उन्हें, वो जॉब दी। आज वो ही परिवार, आपको मैं बता रहा हूँ, शहर के अंदर एक टॉप की पार्टी, उन्होंने इंतजार किया। इसलिए अजीजों, इंतजार करो, और अगर समय का आप इंतजार कर रहे हो, और वो सिर्फ प्रभु के हाथ में, समय को बढ़ाना और घटाना भी उसके हाथ में, इंसान के हाथ में नहीं। वो चाहे तो समय को बढ़ा भी सकता है, समय को घटा भी सकता है। आगे, जो परमेश्वर ने उससे ठहराया था, एक पुत्र हुआ। एक पुत्र हुआ, बुढ़ापे में एक पुत्र हुआ उससे। आगे, अब्राहम ने अपने इस पुत्र का नाम, जो सारा से उत्पन्न हुआ था, इसहाक रखा। बस इसकी 5th वर्ष भी पढ़ो। जब अब्राहम का पुत्र इसहाक उत्पन्न हुआ, जब इब्राहिम का पुत्र इसहाक उत्पन्न हुआ, जब, हाँ, तब अब्राहम 100 वर्ष का था। 100 वर्ष का, 100 साल का अजीजों, 100 साल का। उसकी जिंदगी में समय कब आया? 100 साल का जब हो गया। इतनी कोई उम्मीद रख सकता है? इतना कोई इंतजार कर सकता है? नहीं कर सकता। इसलिए अजीजों, हमारी जिंदगी में अगर हमारे मसले हल नहीं हो रहे, हमारे काम नहीं हो रहे, बिल्कुल ना हिम्मत हारना, बिल्कुल ना हिम्मत हारना। जब समय आएगा, हमारे बच्चे स्टैंड होंगे, हमारा कारोबार अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन एक शर्त है, बाइबल में लिखा हुआ एक शर्त, मैंने पिछले दिनों में भी आपको बताया था, यहोवा के सामर्थी हाथों के नीचे हमें रहना है, और वो उचित समय पे सारे कार्य करेगा। उचित समय पे सारे, उसके सामर्थी हाथ के नीचे रहना है, उचित समय पे सारे काम करेगा, सारे काम करेगा। जैसे कि आप लोगों ने पहले भी पढ़ा था कि जब हम उसके नीचे सामर्थ्य हाथों के रहेंगे, हमें चिंता करने की जरूरत नहीं कि हम क्या आगे हमने करना है। आगे पढ़ो बेटे, बस। अच्छा, इसी तरीके से मैं आप लोगों को बता रहा हूं, जब जीसस ने प्रचार करना शुरू किया, उससे पहले जीसस के पास भी अभी खुदा की तरफ से समय नहीं आया था। जीसस के पास समय, मानो जीसस के पास समय नहीं आया था। उन्होंने भी ये बात बोली थी, जब जीसस ने 30 साल की उम्र के बाद, बपतिस्मा लेने के बाद प्रचार शुरू किया था, समय तब आया था जीसस के पास। कई जगह जब उससे पहले जीसस ने कई काम करे, उस वक्त जीसस के पास समय नहीं था, और ना वो पावर मिली थी। समय पे सब कुछ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। और उस समय पे जब जीसस के को वो पावर मिली, और उसके अंदर आप जरा पढ़ें, यूहन्ना 2:1-4। इसके अंदर जीसस ने साफ शब्दों में बोला है, साफ शब्दों में बोला है। क्या बोला है? यूहन्ना 2। फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का विवाह था, हाँ, और यीशु की माता भी वहीं थी। हाँ, यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे। हाँ। जब दाखरस घट गया, जब दाखरस घट गया, आप लोगों ने देखा होगा, जब दाखरस घट गया, और फिर तो यीशु की माता ने उससे कहा, उनके पास दाखरस नहीं रहा। यीशु ने उससे पूछा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम? हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम? उन्होंने अपनी माता को कहा, और क्या कहा? अभी मेरा समय नहीं आया। अभी मेरा समय नहीं आया। जीसस भी कह रहे हैं, जीसस जो खुदा के बेटे हैं, खुदा की तरफ से उन्हें इस धरती पे भेजा गया है, वो कह रहे हैं अभी मेरा समय नहीं आया, अभी मेरा समय नहीं आया। इसलिए अजीजों, हमारी जिंदगी में भी अगर कोई काम रुका हुआ है, तो मत सोचना कि प्रभु हमें दूर से देख रहा है, संकट के समय हमारे नजदीक नहीं आ रहा। अजीजों, हमारी जिंदगी में समय आएगा, और हमारे सारे काम करेगा, सारे काम करेगा। और इसी तरह मैं आपको बता रहा हूँ, लूका 1 में अगर हम देखें उसकी 7th वर्ष को, उसमें भी अरे खुदा के बंदे बहुत लंबा इंतजार करते हैं, हटते नहीं, बिल्कुल नहीं हटते, क्योंकि प्रभु अपना चमत्कार समय आने पे दिखा देता है, दिखा देता है। इसके अंदर लूका 1 चैप्टर, उसको अगर हम पढ़े, 5-6 को पढ़े, 5-6 से पढ़े। यहूदिया के राजा हेरोदेस के समय अबिय्याह के दल में जकरिया नाम का एक याजक था। हाँ, जकरिया नाम का एक याजक था, और उसकी पत्नी हारून के वंश की थी। हाँ, उसकी पत्नी, जिसका नाम एलिशबा था। एलिशबा और जकरिया, ये प्रभु के बहुत करीब थे,
बहुत करीब थे और जुड़े रहते थे। इनमें कोई ऐसी बात नहीं थी जो प्रभु के खिलाफ। आगे, वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे। वो दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे। अजीजों, अगर आप परमेश्वर के सामने धर्मी हो, परमेश्वर की नजर में, फिर आपको यह चिंता करने की जरूरत नहीं है कि मेरा समय कैसा होगा। अजीजों, बिल्कुल मत चिंता करना। हर एक जन के लिए आप बाइबल में कई जनों का जिक्र पढ़ोगे जिन्होंने धीरज रखा, अंतिम समय तक धीरज रखो, प्रभु आपको बहुत आशीष देगा। आगे, और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष अरे, जो इतना कुछ करता है वो तो प्रभु के बहुत ही करीब होता है, और ये मान के चलो उससे ज्यादा प्रभु उसके करीब होता है। उनके कोई भी संतान न थी। इसमें आपने देखा, अभी इब्राहिम के बारे में आपने देखा, सारा के बारे में देखा, लेकिन उन्होंने क्या प्रभु से नाराजगी, कहीं उन्होंने कहा कि प्रभु हम कब तक इंतजार करेंगे। आज हम अपनी जिंदगी में बोलते हैं, बहुत से लोग बोलते हैं कि हम कब तक इंतजार करेंगे, तो कब तक दूर खड़ा देखता रहेगा। जैसे भी हमने भजन संहिता में पढ़ा हुआ, नहीं, इस चीजों को नहीं कहना हमने प्रभु के आगे, लेकिन उसका इंतजार करो और वो देखेगा इस शख्स ने, इस बंदे ने, इस मेरे बच्चे ने मेरा बहुत इंतजार करा और सब कुछ देगा। मैं उन बच्चों को देखता हूँ कई दफा जिनके पास कुछ नहीं होता, कोई सोर्स नहीं होता, कुछ नहीं होता, और वो अपना स्टडी में लगे रहते, लेकिन मैं उन चीजों को देखता हूँ, उनको प्रभु बहुत अच्छी रास्ते पे लेके जाता है, बहुत ऊंचे से ऊंचे रास्तों पे देगा। आपकी जिंदगी में एक समय आता है, और इसमें जैसे अभी इस बच्चे ने पढ़ा था, उनको प्रभु ने उसके बाद औलाद दी। इसे अगर आप आगे पढ़ोगे, अभी तो मैं इस समय के हिसाब से आपको नहीं बता रहा, आप इस चैप्टर को पढ़ोगे, उसमें उन्हें बुढ़ापे में औलाद दी, इब्राहिम को बुढ़ापे में औलाद दी। इसलिए अजीजों, समय का ध्यान रखना। बहुत से ऐसे जन होते हैं जो समय का ध्यान नहीं रखते, जो सोचते कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता। नहीं अजीजों, इस चीज का ध्यान रखना। प्रभु इस चीज का बहुत ध्यान रखता है। जो समय का उपयोग नहीं करते वो हमेशा निराश होते हैं। मैं कई दफा देखता हूं कि समय के ऊपर कई दफा भवन जब प्रभु के खुले होते हैं, हम समय पे नहीं पहुंचते। कोई भी हो, मैं अपने आप पर ले रहा हूं, अगर मैं समय पे भवन, इस चीज का ध्यान रखो और आइंदा भी ध्यान रखो, अगर आप समय पे भवन नहीं जा रहे, उसमें आप देरी कर रहे हो, तो आप प्रभु को यह मत शिकायत करना कि तू क्यों देरी कर, मत शिकायत करना। बिल्कुल, वो प्रभु का घर है, उसके घर के अंदर समय के मुताबिक हमें प्रवेश करना है। जिन्होंने समय के मुताबिक प्रवेश किया, उतनी जल्दी प्रभु ने उनके कार्यों को किया। जिन्होंने प्रभु के घर को नजरअंदाज किया, उनके काम भी लेट हुए और हो सकता ना भी हुए। मैं एक दफा देख रहा था, कई दफा जब हम भवन जाते थे, हम छोटे होते थे, तो हमारे पड़ोस में एक अंकल रहते थे, तो हम कहते थे, अंकल हम भवन जा रहे हैं, आप भी आ जाओ। हाँ चलो आ जाऊंगा। अंकल, अखबार पढ़ने का समय था उनका, इधर भवन का समय था, लेकिन वो अखबार पढ़ रहे हैं, उसके बाद चाय पी रहे, और आ कब रहे, जब प्रचार खत्म हो गया, जब वचन खत्म हो गया, तब उन लोगों में आ रहे, क्या प्रभु नहीं देख रहा कि तुम्हारे पास समय नहीं है, फिर तुम मेरे से मांग रहे हो? क्या मैं तुम्हारे लिए क्या कर दूंगा, मैं क्या कर दूंगा तुम्हारे लिए? अजीजों, प्रभु सब कुछ कर सकता है, बहुत कुछ कर सकता है। प्रभु हमारी जिंदगी के दिन बढ़ा देता है, हर एक बात का समय होता है, और उस समय को बदलने का भी प्रभु के हाथ में होता है। जीसस नहीं कर सकते। मैं आपको फिर कह रहा हूं, जीसस से पूछा था अंतिम समय के बारे में बता, लेकिन जीसस ने बात साफ शब्दों में कह दी कि मैं नहीं जानता। कौन जानता है? प्रभु जानता है। मरकुस 13:32 में अगर आप पढ़ेंगे, उसमें लिखा हुआ हर समय जो प्रभु के हाथ में। अजीजों, प्रभु समय को बढ़ा भी देता है और समय को घटा भी देता है, आयु को बढ़ा भी देता है, आयु को घटा भी देता है। बिल्कुल, अगर उनकी आयु को घटा देता है जो उसकी मर्जी पे नहीं चलते, उसकी इच्छा के विरुद्ध चलते, बाइबल में लिखा हुआ उनकी आयु को घटा देता है, और जो उससे लगाव रखते हैं, प्रेम करते हैं, उनकी उम्र को भी बढ़ा देता है। इसलिए आप पढ़े मरकुस 13 में, आप 32
उस दिन या उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता। उस दिन उस घड़ी के विषय में जीसस से पूछे, इससे एक वर्ष पहले पढ़ो। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक ये सब बातें ना हो ले जब तक ये सब बातें ना हो जाएं, जीसस तब ने कहा, तक ये लोग जाते ना रहेंगे। हाँ, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, परंतु मेरी बातें कभी न टलेंगी। हाँ। उस दिन या उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता। उस दिन उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता। जीसस बोल रहे हैं, लोग पूछ रहे हैं अंतिम समय का बता कौन सा समय, वो कह रहे मुझे नहीं पता। जीसस कह रहे मुझे नहीं पता। समय प्रभु के हाथ में है। समय प्रभु ने बनाया, निर्धारित किया हुआ है। हमारी जिंदगी के अंदर भी जो कार्य हो रहे हैं, जिसने समय का दुरुपयोग किया उसे बहुत नुकसान हुआ। हमारी जिंदगी में, हर एक की जिंदगी में एक समय आता है। उस समय का अगर हम फायदा नहीं उठाएंगे तो प्रभु उस समय निकल जाएगा। तेरे दिल के दर पे यीशु खटखटाता, खोलो तुम दरवाजा, वो है आना चाहता। वक्त गया जो यारो वापस फिर नहीं आता। आप लोग इस भवन में गाते हो गाना, वक्त जब चला जाता है वो वापस नहीं आता। उन लोगों को देखता हूँ, समय था, अच्छा समय था, जीसस ने, खुदा ने बहुत कुछ दिया, लेकिन उन्होंने उसका सही इस्तेमाल नहीं किया, खुदा को अपने करीब नहीं रखा, और जब वो चला गया फिर पछताना ही होता है। आगे बढ़ो। ना स्वर्ग के दूत और ना स्वर्ग के दूतों को भी नहीं पता कि किस समय क्या होना है, कुछ नहीं पता। ना जीसस को पता है किस समय क्या होना है। आगे। और ना पुत्र ना पुत्र यीशु भी नहीं जानते। इसलिए अजीजों, समय उसने जो बनाया हमारी जिंदगी में, और एक एक समय का उसने कोई ना कोई उसका मकसद है कि इस समय ये करना है, इस समय ये करना है, इस समय। आज मैं आप लोगों के सामने बोल रहा हूं, आज आप लोग सुन रहे हो, ये समय मेरा यही निर्धारित था कि मैं इसी समय करूं। मेरी चाहे कुछ भी इच्छा थी, लेकिन प्रभु की क्या इच्छा थी मैं नहीं जानता इस चीज को। इसलिए हमारी जिंदगी में जो कार्य लेता है प्रभु अपने हिसाब से लेता है। आगे। परंतु केवल पिता, समय सिर्फ पिता को ही पता है, उसके अलावा किसी को नहीं पता। और हमें उसी समय के हिसाब से चलना चाहिए, उसे बुरा भला नहीं कहना चाहिए। लेकिन जो प्रभु के जन होते, मैंने आप लोगों को बताया था, प्रभु उनसे बेहद प्रेम करता है। उनको अगर कोई दिक्कत होती है, कोई परेशानी होती है, प्रभु से ही कर देता है। एक जगह तो प्रभु ने उम्र भी बढ़ा दी, हालांकि उसकी उम्र बहुत कम, काफी कम थी, और प्रभु ने उसकी उम्र भी बढ़ा दी। यशायाह 38 उसके हम पढ़ें। इसको यहां से पढ़ो बेटे, सेकंड वर्स। तब हिजकिय्याह ने दीवार की ओर मुंह फेर कर यहोवा से प्रार्थना करके कहा। बस, इससे पहले ये हिजकिय्याह के बारे में मैंने आपको बताया। हिजकिय्याह एक रोगी था, स्टार्टिंग से आप पढ़ो। हिजकिय्याह एक रोगी था, राजा था। स्टार्टिंग से आप पढ़ो। उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि वह मरने पर था, लेकिन वो खुदा के बहुत करीब था। वो रोगी हो गया, मरने पे था, और निरंतर प्रार्थना करता रहता था। आगे। तब आमोस के पुत्र यशायाह नबी ने उसके पास जाकर कहा। यशायाह नबी ने उसके पास जाकर क्या कहा? यशायाह नबी, मैंने आप लोगों को नबियों के बारे में बताया, जिनसे प्रभु बात करता है उन्हें नबी कहते हैं, जिनसे प्रभु बात करता है। बाइबल में बहुत नबियों का जिक्र है जिनसे, हाँ, उस यशायाह नबी ने क्या कहा? यहोवा यूं कहता है। यहोवा यूं कहता है। उसने कहा यहोवा यूं कहता है। हाँ, अपने घराने के विषय जो आज्ञा देनी हो वह दे। अपने घराने के विषय जो आज्ञा देनी हो वो दे दे। अब तू अपने गृहस्थी का जो तुम्हें सेटिंग करनी है ना, कर ले। जिसको जो कुछ देना, जिसको जो, कई बार ऐसे होता है जब इंसान देखता है मेरा अंतिम समय आ रहा है, बिल्कुल वो अपने काम काजों को सेट करता है, किसको क्या करना है, किसको क्या करना है, किसको क्या करना है, सब सेट करता है। लेकिन प्रभु से डरो, हमेशा उसके समय से डरो, उसका देखो कि किस समय क्या कुछ कर दे। हिजकिय्याह नबी को नहीं पता था, वो सोचता था मैं खुदा को खूब आराधना स्तुति करता हूँ, खुदा से मैं जुड़ा हुआ हूँ, बहुत जुड़ा हूँ, और हो सकता है मैं चंगा हो जाऊं। कई बीमारियों में इंसान प्राण खो देता है। आगे बढ़ो।
क्योंकि तू ना बचेगा। तू ना बचेगा, खुदा ने कह दिया तू ना बचेगा। और ये यशाया नबी ने ये मैसेज दिया कि तू नहीं बचेगा। जब इतनी खबर आ गई उसके पास, हिजकिय्याह नबी के पास, आगे मर ही जाएगा, मर ही जाएगा। अब उसकी मौत के दिन निश्चित लिख दिए थे कि जैसे कि अभी हमने समुपदेशक में पढ़ा था, हर एक चीज का एक समय होता है। उसकी मौत का समय सेट था कि अब तू मर जाएगा। और उसको कह दिया था खुदा की तरफ से मैसेज, अब तू अपने परिवार के साथ सेटिंग कर ले, संभाल ले जैसे करना है, क्योंकि अब तू बचेगा नहीं, अब तू बचेगा नहीं। आगे तब हिजकिय्याह ने दीवार की ओर मुंह फेर कर यहोवा से प्रार्थना करके दीवार कहा, की ओर मुंह फेर के यहोवा से प्रार्थना कर रहा था, प्रार्थना कर रहा था और परेशान हो गया था। आगे, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर, सुमरन कर, मैं खरे से, बिल्कुल हम भी कहेंगे प्रभु मैंने कहाँ कोई गलती करी, मैं सब तेरी आज्ञाओं पे चल रहा था, सब कुछ कर रहा था और मेरा समय खत्म हो गया। समय तो हर एक का खत्म होता है, हर एक का खत्म होएगा, लेकिन जब प्रभु से जुड़े रहेंगे उनका समय बहुत अच्छे तरीके से खत्म होएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई परेशानी नहीं आएगी। बिल्कुल आगे, और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ। हाँ, उसने सारी बातें बताई कि मैं बिल्कुल तेरे सामने निर्दोष हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो परेशान हो गया कि मेरा समय खत्म हो गया, मेरा समय खत्म हो गया। इसलिए अजीजों आगे, और जो तेरी दृष्टि में उचित था वही करता आया। जो तेरी दृष्टि में उचित था, अगर आप प्रभु की दृष्टि में उचित कार्य कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि अजीजों, अगर आप पे कभी कोई संकट आया, कभी कोई परेशानी आई और आपने प्रभु से, जैसे हिजकिय्याह इस वक्त बात कर रहेगा, आप जब प्रभु से वैसे ही बातें करोगे कि प्रभु मैं कहाँ पे दोषी हूँ, मुझे बता, अगर मैं दोषी हूँ तो मुझे जैसे मर्जी तू सजा दे दे, जैसे मर्जी उठा ले, लेकिन मैं तो बिल्कुल निर्दोष हूँ, मेरी इच्छा क्या है। और वो गिड़गड़ाया, रोया। आगे, और हिजकिय्याह बिलक बिलक कर रोने लगा। हिजकिय्याह बिलक बिलक के रोने लगा, बिलक बिलक के, क्योंकि इंसान को जब पता चल जाए मेरा समय खत्म हो चुका है तो वो बहुत परेशान हो रहता है, बहुत परेशान। हिजकिय्याह बिलक बिलक के रोने लगा। आगे, तब यहोवा का यह वचन यशायाह के पास पहुंचा। यशायाह के पास पहुंचा, क्योंकि खुदा देख रहा था, खुदा देख रहा था कि मेरा जन बिलक बिलक के रो रहा है, मेरे कितने करीब था। अजीजों, हमारे पे जब संकट आता, परेशानी आती, बीमारी आती, हम किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, हम बिलक बिलक के रो के जब प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु तू ये कर दे, प्रभु ये सब कर देता है। हम लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे कि प्रभु से तू बचा, इसे तू ठीक कर, प्रभु सब कुछ करेगा करेगा करेगा, देखता है वो हिजकिय्याह के रोने को भी देख रहा था। और खुदा ने फिर यशायाह नबी के हाथ मैसेज भेजा, जाके हिजकिय्याह से कहे कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, हाँ, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी, मैंने तेरी प्रार्थना सुन ली। पहले मैसेज कुछ भेजा था, मैंने प्रार्थना सुनी। क्यों? क्योंकि उसका समय जो खत्म हो गया था तो प्रभु ने उस पर दया करी। आगे, और तेरे आंसू देखे हैं। हाँ, सुन, मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। अजीजों, आयु बढ़ेगी अगर प्रभु से जुड़े रहो। समय अगर खत्म हो गया, समय को और बढ़ाएगा, समय को और बढ़ाएगा। आप इसके लिए मत सोचना कि हमारा अगर समय खत्म भी हो रहा है और हम प्रभु से इसी तरह प्रार्थना करेंगे, सब कुछ वो बढ़ाएगा, बिल्कुल। लेकिन मैंने कईयों को देखा है, उनके पास समय नहीं होता, बिल्कुल भी। प्रभु के नाम लेने के लिए भी समय नहीं होता, प्रभु के वचन सुनने का भी समय नहीं होता। जब वो उनके पास समय ही नहीं होता तो उनकी पुकार कैसे सुनेगा। इसमें लिखा, तेरे गिड़गिड़ाने को मैंने सुना, तेरे आंसुओं को देखा और मैंने तेरी प्रार्थना सुनी। अजीजों, इसी तरह प्रभु के अधीन रहो। हमारे पे कोई दुख, तकलीफ, परेशानी कुछ भी है, उससे चिंता ना करना। मैं आपको बता रहा हूँ कि हर चीज का जो समय होता है। मैं एक शख्स को जानता था, बात चल पड़ी है, मैं एक शख्स को जानता था। आपको मैं जो बात बता रहा हूँ मैं हकीकत बता रहा हूँ। जब हम भवन में जाते थे,
हम छोटे होते थे, ज्यादा बड़े नहीं थे। भवन में जाते, वो जल कुछ काफी रिच था, अमीर था, और वो अमीर था, हो सकता है भवन में कुछ चढ़ावा भी कुछ ज्यादा डालता होगा और उसे, लेकिन उसने पास्टर को क्या कह रखा था, जब मैं आऊं प्रेयर तब शुरू करनी है। आप देखो उस शख्स का, जब मैं आऊं प्रेयर तब, मैं ये आपको हकीकत बता रहा हूं, जब मैं आऊं प्रेयर तब शुरू करना। हम बैठे थे, हम देख रहे हैं कि भाई साहब प्रेयर शुरू करो, अभी ठहरो, अभी ठहरो, अभी ठहरो, क्या बात होगी, हम भवन में बैठे हैं, अभी ठहरो। इतने में देखे वो शख्स आए, पेशे से डॉक्टर थे, पेशे से डॉक्टर थे, वो आए। उसके बाद प्रार्थना शुरू, नहीं समझ में आई। मैंने कहा पादी साहब समझ में नहीं हमें, कह रहा कोई बात नहीं, मैं समझा दूंगा, किसी दिन मैं ही समझा दूंगा कि ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं करना चाहिए। और वो तब शुरू होती थी, समय उन्होंने प्रभु के लिए नहीं निकाला और अपने समय को वो इस्तेमाल कर रहे थे, अपने समय को इस्तेमाल कर रहे। एक दिन नेक्स्ट टाइम पास्टर जी ने क्या करा, जो समय निर्धारित था प्रार्थना का, उसी समय उन्होंने शुरू कर दिया। और वो 1 घंटा लेट आए, जब वचन भी हो चुके, गीत भी हो चुके, और आने के बाद वो शख्स ने पादरी साहब के ऊपर, पास्टर जी पे गुस्सा जाहिर किया कि मैं इतना देता हूं, सबसे ज्यादा मैं दान करता हूं, सबसे ज्यादा मैं डोनेशन देता हूं, सबसे ज्यादा मैं चंदा देता हूं, मैं इतना कुछ करता हूं, है आपने ये कैसे कर दिया, मेरा वेट क्यों नहीं करा। उन्होंने कहा प्रभु का घर है, यहाँ किसी का इंतजार नहीं किया जाएगा, प्रभु ने जो समय दिया उस समय पे हमने कार्य करने। उस शख्स ने बहुत पास्टर के साथ ऐसे बिहेव किया। आपको मैं बता रहा हूं, बिल्कुल सही बता रहा हूं, उसके ऊपर कुछ टाइम के बाद बीमारी आई, डॉक्टर के ऊपर बीमारी आई कुछ टाइम के बाद, और जिस टाइम बीमारी आई, बीमारी बढ़ती गई, प्रार्थनाएं होती गई, बहुत लोगों ने करी, लेकिन बीमारी नहीं गई, बीमारी नहीं गई। उन्होंने पास्टर की बेइज्जती कर दी थी, मैंने देखा बहुत मनमुटाव करा था। इसलिए अजीजों, ऐसे नहीं करना, प्रभु के घर में आना है, प्रभु के अधीन रहना और उसी के समय पे चलना जैसे वो करे। हमने अपना समय नहीं बताना, जब जीसस को नहीं पता समय के बारे में। और बहुत जल्दी उनकी डेथ होगी, उसी बीमारी से डेथ होगी, उसी बीमारी से डेथ होगी। इसलिए अजीजों, हर एक चीज के लिए आप चिंताएं दूर कर देना और सिर्फ प्रभु के अधीन रहना। जब आप प्रभु के अधीन रहोगे तो प्रभु आपको बहुत कुछ देगा। अगर आपके पास कोई आता है, कुछ भी आता है, आप उसको देखना कि प्रभु ने हो सकता है इस समय मेरे पास इस शख्स को भेजा है, इस समय भेजा है, और उस चीज को देखना। एक जगह फंक्शन था शादी का, पास्टर जी को बुलाया हुआ था, पास्टर जी आइए हमारे यहाँ दुआ करिए, बंदगी करिए। पास्टर जी आ गए शाम के टाइम, और खूब फंक्शन बड़ा एंजॉय करते, बहुत अच्छा कर रहे थे, और बहुत अच्छा टेंट वगैरह लगा हुआ था, तैयारियां पूरी हो रही थी। तो पास्टर साहब आ गए, 8 बजे के करीब टाइम दिया था, आ गए। उन्होंने कहा ठीक है शुरू करो। ठहरो पास्टर साहब, अभी ठहरो, अभी तैयार हो रहे हैं। वो और ठहरे रहे। हाँ, पास्टर जी ने जाना भी था वापस। हाँ भी शुरू करो, भी दुआ बंदगी करते हैं, जो काम करना है। अरे पास्टर साहब ठहरो, अभी लेडीज तैयार हो रही है। वो और ठहर गए। पास्टर साहब दूर से आए हुए थे। एक ने फिर जाके कहा पादी साहब ने कहा 9:30 हो गए, मैंने वापस भी जाना है भाई, बहुत दूर से आए थे बेचारे। पादी साहब थे, साइकिल से आए थे। और पादी साहब आप ठहरो, अभी मेहंदी लग रही है। ओहो, कह रहा है कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। पास्टर जी झुंझला के चले गए। 10 बजे का टाइम हो गया, ठंडा मौसम था, पास्टर जी झुंझला के चले गए। कह रहे यार अभी तो मेहंदी लग रही है, अभी ये हो रहा है, अभी ये हो रहा है, मुझे 8 बजे बुला लिया। अरे पहले प्रार्थना करें, उसके बाद ये काम करना। नहीं, हमने उसे बुला रखा, उसे बुला रहे, तुमने उसे बुला रखा, बुलाया तो तुमने हमें भी है, तो तुमने किसकी तरफ ध्यान दिया। पादरी साहब बिन बताए आके चले गए, उठ के चले गए, परेशान हो गए थे। और जब चले गए और एक घंटे के बाद जब वो फ्री हुए, उन्होंने कहा लवी पादरी साहब को, उससे पहले मौसम खराब हो गया, बादल गड़गड़ाने लगे, मौसम खराब हो गया, तेज हवाएं चलने लगी। अरे यार पादरी साहब को बुलाओ, प्रार्थना करें, पादरी साहब को भाई प्रार्थना करें, मौसम खराब हो रहा है, अरे हमारा प्रोग्राम ना खराब हो जाए। वो ऐसे ऐसे करके पादरी साहब कहाँ ढूंढे से मिल रहे थे। पादरी साहब को तुमने पहले परेशान कर दिया था, बिठा के रखा था। अब पता चला पादरी साहब का भाई दुआ करो, मौसम बड़ा खराब हो रहा है, और सुबह ये होना वो होना, यूं करना, कुछ नहीं।
बहुत तेज हवा चली, बहुत तेज आंधी आई, उनके फंक्शन में खलल पैदा हो गई। क्यों? उन्होंने प्रभु का जो समय था उस समय उसे यूज नहीं किया और उस समय को हटा के संसारिक बातों में लगा दिया। और उस वक्त उन्हें पादरी साहब याद आ रहे थे, तब खुदा याद आ रहे थे, परमेश्वर याद आ रहे थे कि इस संकट की घड़ी को टाल दे। लेकिन ऐसे नहीं होता अजीजों, हमें प्रभु के लिए जो हमने समय दिया है उसको दो और उसी समय पे उन सब कामों को करो। और अगर उस कामों पे नहीं करोगे तो प्रभु देखता रहेगा। हम अपनी खुशियों में लगे रहते हैं, अपने कामों में लगे रहते हैं, फंक्शन में लगे रहते हैं, नहीं देखते, ये भी गलत है। और इसके लिए आपसे मैं फिर कह रहा हूं, कभी चिंता ना करना कि हमारी जिंदगी में काम क्यों रुकेगा। अजीजों, कभी ना चिंता करना, बिल्कुल। लेकिन प्रभु के अधीन रहना, आप नहीं शिकायत करोगे। आपकी जिंदगी में कोई ऐसा मौका नहीं मिलेगा कि आप शिकायत करो। आप अपने बच्चों की चिंता ना करना, अपने अजीजों की चिंता ना करना और सिर्फ समय का इंतजार करना। समय पे बहुत कुछ होएगा, बहुत हो रहा है इस संसार में। समय एक सा नहीं रहता, बिल्कुल एक सा नहीं रहता। आज अगर समय हमारा अच्छा नहीं है, आने वाला समय बहुत अच्छा होएगा। उसमें लिखा हुआ है, अभी सह लो, जो अभी हंस रहे हैं वो एक टाइम में रोएंगे। हम देख रहे हैं, संसार में कुछ लोग ऐसे होते हैं, उन्होंने समय को नहीं देखा, उन्होंने देखा जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, आज वो रो रहे हैं, परेशान है। क्यों? अगर उस वक्त उनकी अकल आ जाती, उस समय उन्हें कोई ना कोई शिक्षा देता, तो आज वो खुश होते, हंसते नहीं, बल्कि वो खुदा के और करीब होते। इसलिए अजीजों, मैं आप लोगों से यही विनती करता हूँ, कभी ये मत सोचना कि प्रभु हमारे से दूर क्यों। कभी मत सोचना, अरे प्रभु बेटे अजीजों आपको बहुत ऊंचे स्थान पे लेके जाएगा। जिन्होंने प्रभु पे विश्वास किया, अंतिम समय तक धीरज धरो, तभी प्रभु मिलेगा। अगर उसमें हम डगमगा जाएंगे, अपसेट हो जाएंगे, तो हम प्रभु से दूर हो जाएंगे। जैसे कि इब्राहिम ने 100 साल की उम्र में उसे संतान मिली। अगर आप उसका जिक्र आगे भी पढ़ोगे ना, आप देखोगे कि भाई इतनी बड़ी परीक्षा भी आई इब्राहिम के टाइम पे, जब उसे कहा कि अपने पुत्र की कुर्बानी दे दे। नहीं हटा वो पीछे, उसने वो काम भी करा, वो भी समय उसकी जिंदगी में आया था। लेकिन प्रभु ने उस संकट से भी उसे निकाल दिया, उस आजमाइश से भी निकाल दिया, हर एक को निकाल देगा अजीजों। और आने वाला समय आप लोगों के लिए बहुत अच्छा समय होगा। मैं उन सब के लिए प्रार्थना करूंगा जो कि इस टाइम समय को देखते हुए किसी कारण से उलझन और परेशानी में, मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा जिनके बच्चों को अभी आशीष से वंचित नहीं मिला। प्रभु से कहेंगे, प्रभु इनका समय तुम और अच्छा से कर, और जैसे तेरी इच्छा वो पूरी हो, तो प्रभु आपकी जिंदगी में बहुत आशीष देगा। आज का दिन देखो, आज का समय देखो कि प्रभु ने हमें आज तक सही रखा, कल भी वो हमें अच्छा रखेगा। और हमें प्रभु के समय को ध्यान में रखना है। अजीजों, मैं आपसे यही विनती कर रहा हूँ कि ये जो प्रभु के वचन है, इन वचनों को आप दूर दूर तक पहुंचाओ, लोगों के दूर दूर तक पहुंचाओ। जहां तक वचन पहुंचेंगे वहां से आपको आशीष मिलेगी। और इन सब चीजों को आप अपने मन में बिठाना। कभी मत सोचना कि प्रभु हमारे से दूर है, कभी मत सोचना ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा हो रहा तो कोई बात नहीं, इसका भी एक समय है, हर चीज का एक समय। सबोपदेशक निकाल के 3rd चैप्टर उसको आप देखना, हर एक बात का एक समय है। अगर उन सब बातों का समय, हंसने का समय, रोने का समय, अंतिम समय, सब चीज का एक समय है। लेकिन प्रभु से जुड़े रहो, धर्मियों की तरह प्रभु से जुड़े रहो। प्रभु हर समय को आपका, अगर संकट का समय निकाल देगा, आपको बिल्कुल परेशान नहीं होने देगा। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, प्रभु ने आज मुझे समय दिया। और मैं आपसे फिर यह अनुरोध करता हूं, और हमें कल का नहीं पता, कल मेरी जिंदगी में क्या होगा, आपकी जिंदगी में क्या होगा। ये जो हम प्रभु के प्रचार कर रहे हैं, सुन रहे हैं, क्या कल हमारे पास समय होएगा। मैं प्रभु से प्रार्थना कर रहा हूँ, विनती करता हूँ आप लोगों के लिए, आप इसी तरह प्रभु के इस प्रोग्राम को, इस वचनों को सुनते रहो, देखते रहो। आपको प्रभु समय देगा और आप उसकी आराधना स्तुति को दूर दूर तक फैलाना और प्रभु के वचनों को फैलाना। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ और आप सबको बहुत प्रभु आशीष दे, हर तरह से संभाले। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद। सबको जय मसीह।